जान तू देख रहा है इस दुनिया को कितनी बदल गई है ना यार। सब कितने खोखले हो गए हैं ना। बज़ाहिर सब ठाट भाट में लग रहे हैं लेकिन अंदर से खाली है, अधूरे हैं, खोखले हैं। लोग गंदगी को पसंद कर रहे हैं, गंदगी में रहने को पसंद किया जा रहा है, गंदगियों में आगे बढ़ने की प्लानिंग्स की जा रही है, कोशिशें की जा रही है, और फिर रोना रोते हैं कि सुकून नहीं है, इत्मीनान नहीं है। अरे भाई सुकून कैसे आएगा जब दिल बेईमान, नीयतें खराब, अमाल बिगड़े हुए, तो कहाँ से आएगा सुकून? कहाँ से आएगी दिलों में वो इत्मीनान वाली, सेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग्स? आज इंसान जो इंसानियत भूल रहा है, मुसलमान जो मुसलमानियत भूल रहा है, ये सब इनकी अपनी मनमानियों का नतीजा है। अल्लाह ने कहा था ये नहीं करो और इंसान ने कहा खैर है कुछ नहीं होता। अल्लाह ने कहा ये करो, इंसान ने कहा बाद में कर लेंगे। अरे इन रास्तों पे नहीं चलो, बर्बाद हो जाओगे, तबाह हो जाओगे। इंसान ने कहा कुछ नहीं होता, वो पुरानी बात है, चल के देखते हैं, मज़ा है, सुकून है, इत्मीनान है, दौलत है, शोहरत है, इज़्ज़त है। हाँ ठीक है, बहुत सारे गलत रास्ते इंसान को बहुत कुछ दे जाते हैं, लेकिन भाई ये दुनिया ऐवी तो नहीं मेहरबान ना आप पर, कुछ ना कुछ लेगी आपसे। आपके दिल का सुकून, आपके दिल का इत्मीनान, आपकी ज़िंदगियों की राहतें, या अगर चलो ये छोड़ भी दिया ना तो अल्लाह का ताल्लुक ले लेगी आपसे। भटकते फिरोगे दुनिया में, लोग याद आएंगे, चीज़ें याद आएंगी, रिश्ते विश्ते याद आएंगे, अल्लाह नहीं याद आएगा। भागोगे भागोगे, बड़ी तेज़ी से भागोगे दुनिया के पीछे, दौलत के पीछे, इज्जत और आराम के पीछे, लेकिन अल्लाह की जानिब कदम नहीं उठा पाओगे। बड़ी ऐश करवाएगी तुम्हें ये दुनिया, मज़े करवाएगी, कभी लड़कियों का, कभी नाच गानों की महफिलों का, कभी सैर सपाटों का, बहुत बहलाएगी तुम्हें ये दुनिया, लेकिन बदले में अल्लाह की इबादत ना कर सकोगे, अल्लाह से दिल ना जोड़ सकोगे। हसीन ख्वाब, जमील ख्वाब, कभी कैरियर के, कभी बादशाहत के, लेकिन मरने की बात की ज़िंदगी को सोच ना पाओगे, जन्नत को इमेजिन नहीं कर पाओगे, मरने के ख्याल से भी डर लगना शुरू हो जाएगा भाई। तो ये दुनिया आप पर वैसे नहीं मेहरबान होगी, बड़ी मतलबी है, बड़ी फरेबी है। तो इसकी चालबाजियों से बचने के लिए, ज़िंदगी को एक हमेशा सही डायरेक्शन में रखने के लिए ज़रूरी ये है कि तुम्हारे पास अल्लाह की किताब का नॉलेज हो, तुम्हें ये पता हो कि मैंने अपने रात और दिन को कैसे गुजारना है, तुम्हें ये पता हो कि मेरी बाउंड्रीज़ क्या है, मेरी लिमिट्स क्या है, तुम्हें ये पता हो कि जब मैं गिर जाऊँ तो मुझे उठना कैसे है। लोगों की बातें मेरे दिल को चीरेंगी, लोगों के टॉन्ट्स, लोगों के रूड बिहेवियर्स अगर मेरे दिल को तोड़ दें, और इस चीज़ से मैं एक डीमोटिवेशन की तरफ जा रहा हूँ, तो मुझे दोबारा अपने सही ट्रैक पर, अपने पोटेंशियल के साथ, अपनी एनर्जी के साथ कैसे आना है ये तुम्हें पता होना चाहिए। अगर तूने ये सब ना सीखा तो हर ऐरा गैरा दो चार बातों से ही तुझे मार के चला जाएगा, दो चार वसवसे ही तुझे उलझा देंगे। जब मंजिल ही नजर नहीं आएगी तो मंजिल की तरफ कदम क्या उठाओगे, रास्ता क्या डिसाइड करोगे? दुनिया ने हमें इतना उलझा दिया कि हमें हमारी ज़िंदगियों का मकसद नहीं समझ आ रहा। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी ज़िंदगी का मकसद बस यही है कि खाया पिया, उठा, जॉब की, पैसे कमाए, कैरियर बनाया, गाड़ी वाड़ी ली, शादी की, बच्चे पैदा किए, मर गए, एंड दैट्स ऑल। नहीं, मैं अपना सबसे बड़ा दुश्मन बनाऊंगा। अपनी गलतियां मान ली, खुद को गलत समझ लिया, फिर तो तौबा का ख्याल आएगा ना, फिर तो खुद को बदलने का ख्याल आएगा, और ये चीज़ तो बड़ी मुश्किल है ना। हालांकि अल्लाह के बंदे, खुद को बदलना बहुत आसान है, लोगों को बदलना मुश्किल है। क्या है, तुमने अपने अंदर एक इरादा करना है कि अल्लाह थक चुका हूँ, हार चुका हूँ, टूट चुका हूँ, बिखर चुका हूँ, नहीं समझ आ रही, वल्लाह कुछ नहीं समझ आ रही कि मैं क्या करूँ। सुबह आँख खोलने से लेके रात को आँख बंद करने तक मेरी ज़िंदगी मेरे हाथों से, मेरे अमाल से ज़ाया होती चली जा रही है। मैं अपना सबसे बड़ा दुश्मन बनाऊँ तो अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, अल्लाह मुझे ठीक कर दे। अल्लाह जिन चीज़ों की वजह से मेरी ज़िंदगियाँ बर्बाद हो रही हैं आज के बाद मैं नहीं करूँगा, बस आप ठीक हो गए। कौन सी बड़ी रॉकेट साइंस है इसमें? खुद को बदलना कौन सा मुश्किल है? वो अमाल जो आपको बुरा बनाते हैं, वो लोग जिनके साथ उठने बैठने, बात करने, टाइम देने से आपकी पर्सनैलिटी डाउन होती है, उन लोगों को छोड़ना होता है, मुंह मोड़ना होता है, बस बन गए आप अच्छे इंसान। एक जहर का घूंट है, पी लो। अरे वो वाला जहर नहीं जिससे बंदा अल्लाह के बहुत करीब चला जाए। यानी अगर आप गुनाहों के शौकीन हैं, आपने सारी उम्र गुनाहों में, लज्जतों में और अल्लाह की बगावत में गुजारी है, तो फिर जब आप एकदम से इन सारी चीज़ों को छोड़ने का सोचेंगे तो ये आपको ऐसा ही लगेगा जैसे यार एक जहर का घूंट है जो मुझे पीना होगा। और ये जो कमज़ोरी सी फील होती है कि पता नहीं मैं बदलूंगा भी कि नहीं, पता नहीं मैं ठीक होऊंगा भी कि नहीं, भाई तू होगा ठीक, बहन तू कोशिश तो कर। जब एक बंदा बिगड़ सकता है, हालांकि बिगड़ना तो चाहता ही नहीं है, तो वो बंदा ठीक भी हो सकता है ना, क्योंकि वो तो ठीक होना चाह रहा है। तो अल्लाह तो इंसान की चाहत पे फैसले करता है। जब आपके पास कोई बुराई नहीं होगी करने को तो क्या रह जाएगा करने को? नेकियां। मुसलमान बनने के लिए, मोमिन और ईमानदार बनने के लिए आपको ख्वाहिशों से लड़ना पड़ता है, आपको दुनिया के उसूलों को ठुकराना पड़ता है, बहुत सारे लोगों को राज़ी रखना पड़ता है, और अल्लाह की खातिर बहुत सारे लोगों को नाराज़ भी करना पड़ता है। आपको एक ऐसे खुदा की इबादतें करनी पड़ेगी, एक ऐसे खुदा की बात माननी पड़ेगी जो एक है, जिसका कोई शरीक नहीं, जिसका कोई वजूद नहीं, जो नज़र नहीं आता, जो आपसे यहाँ बात नहीं कर सकता। उसकी मुआरफत को ढूंढना होगा, उसकी कुदरतों पर गौर करके उसे सजदे करने होंगे, और वो सजदे कभी कभी आपको फीके लग सकते हैं, कभी कभी आपको मुश्किल लग सकते हैं, लेकिन आपने इन सारी सिचुएशन से लड़ के अपने अल्लाह को राज़ी करना।
اپنے ایمان کو برقرار رکھنا اور اس ایمان کی حالت میں اس دنیا سے جانا ہے، پھر جا کے جو تم چاہتے ہو وہ تمہارے ہاتھ آئے گا۔ یہ نہیں کہ فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، وہ بھی زبانوں سے، تو جنت ہم پر فرض ہوگی۔ میں اللہ رب العزت کے تمام انعامات کا مستحق ہو گیا ہوں۔